11 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान की तवक्को जो है वो 8 अरब डॉलर थी, लेकिन 11 अरब डॉलर जो है वो अब तक जो है वो हो चुके हैं और उसमें शायद आज मज़ीद जो है वो इजाफ़ा होगा। ये 11 अरब डॉलर की मदद जो है ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को इमरानी टोले ने जिस तरह से तबाह बर्बाद किया था, उस तबाही से निकालने का जो है वो बाइस बनेगी, उससे निकालेगी और इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी। और जब महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराज़गी भी जो है वो दूर होगी। और इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है कि जी ये बड़े पॉपुलर हैं, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। और इसी साल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी सफ़र को जो जिसका आगाज़ कल हो चुका है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगी और पाकिस्तान को दोबारा उसी सतह पे लेके जाएंगी जहां पे वो 28 जुलाई 2017 को था या 31 मई 2018 को था, जब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। लेकिन इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत का जो है वो बुरा हाल किया, जो अब इस अंजाम को हम पहुँचे हैं कि मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम को मुबारक, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कल जो है वो हैंड होल्डिंग हुई है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है। आज की सूरत हाल आप देख लें कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, अब हाल ये है कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने IG पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है, और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। और उसके बाद इनको खौफ इस बात का है कि इनकी चोरियां, अब आप देखें कि कल की जो मीटिंग हुई है अपना ज़मा पार्क में, वहाँ पे 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है मौजूदा वज़ीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन एजाज नियाजी के ऊपर। हमें भी खबर है, एजेंसीज़ ने जो है वो इस बारे में तमाम जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज़ और जो है वो जानकारी की है, तो हमें भी मालूम है कि इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को कि इस लूट मार की कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज़ इलाही और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। और सारा पैसा जो है, सारा पैसा, अब यहाँ पे कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया है। वो भाई डॉलर जो है वो तो सारा तुमने ख़रीद के जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। ये सारी स्मगलिंग, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने पिछले 2-2.5 माह में की है, ये जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ये एक बात जो है ये आपके ऊपर साबित होगी कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार आप हैं, इस डॉलर के महंगा होने के ज़िम्मेदार आप हैं, इस मनी लॉन्ड्रिंग में आप मुलव्वस हैं। तो फिर जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आवाम को जब आपका मकरू चेहरा हम खोल के जो है वो दिखाएंगे तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी का न सिर्फ जो है वो भांडा फूट जाएगा, बल्कि लोगों के गमों गुस्से का और लोगों की जो है वो एक
ایسی مار کا تم جو ہے وہ سبب بنو گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کا حشر جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا. سن لیں تو کل جو ہے یہ ہم نہیں الزام لگا رہے. ہم نے تو ابھی تک یہ ساری انکوائری جو ہیں یہ ساری جو ہیں وہ کاغذات میں موجود ہیں, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ یہ واپس آئے مونس علائی صاحب اور آ کے اپنی بات کا جواب دے. ان کو کویشچن پٹ کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اعمال ہیں, بتائیں اس میں آپ کا کیا موقف ہے, اور اس کے بعد آگے قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن اب یہ خود ہی چور جو ہے یہ کل آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹ کے آپ لے گئے ہیں, اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوٹا ہے. تو یہ ہے ان کا صحیح معنوں میں مکروہ چہرہ جو عوام کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی کا جو ہاؤس ہے, یہ ہاؤس جو ہے یہ ایک پبلک ہاؤس ہے, اور اس میں پارلیمنٹیرینز کو کسی صورت پہ میں نہیں روکا جا سکتا. میں حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے جو یہ حکم دیا ہے یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. انہیں اسے فی الفور جو ہے وہ واپس لینا چاہیے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس آئین اور قانون کے تحت وہ اپنے عہدوں پہ برا جمع ہیں یا مسلط ہیں, اسی آئین اور قانون کے تحت میں بھی ایک پارلیمنٹیرین ہوں. میرے ساتھ جو دوسرے دوست کھڑے ہیں وہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں. عطا تارڑ جو ہے وہ ایک وفاقی مشیر اور وزیر ہے. تو آپ اس قسم کے غیر قانونی ہتھ کنڈے جب کریں گے تو اس سے آپ کا انجام جو ہے اور زیادہ نزدیک ہوگا. یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے گزشتہ روز جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, کہا جا رہا ہے کہ فگر آپ کے پاس بھی پورا نہیں تھا اور جو حکومت ہے ان کے پاس بھی پورا نہیں تھا. ان حالات میں جب فگر پورا نہیں ہے تو اعتماد کیسے آپ کامیاب؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فگر جو ہے یا ہمارا نمبر 186 ہے. ہم نے ہمیشہ بالکل صحیح بات کی ہے. ہمارے پاس فگر جو ہے وہ 179 ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 180 ہو جائے. ان کے پاس جو کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, ان کے پاس 186 نہیں ہے, جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 ہے. اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں, اس صورتحال میں اگر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وہ رن آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی, وہ جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جو فیڈرل گورنمنٹ آپٹ کر سکتی ہے, اور اسے کہتے ہیں گورنر راج. رانا صاحب یہ بتائیے کہ عام روایات یہی نہیں ہے کہ سیاسی ورکرز کو اسمبلی آنے سے نہیں روکا جاتا بلکہ ان کو عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے. کیا چیز ہے جو آپ سے اور عطا تارڑ سے حکومت چھپانا چاہ رہی ہے کہ آپ کو باہر رکھ کے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے یہ ان کا یعنی بوکھلاہٹ ہے, اور حالانکہ ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے ملنا ہے. کل بھی ہم ان سے ملے ہیں, اور اسمبلی کی کارروائی بھی ٹھیک ہے, احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے ہر ممبر کا, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ لیجسلیشن کی ہے, اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ چلتی رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں اس قسم کی بوکھلاہٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے انجام کے اور زیادہ قریب کرے گا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بوکھلاہٹ یعنی کا سلسلہ جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر روکا گیا پھر آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ پارٹی کس طرح جو ہے نہیں دیکھیں, اس میں جو ہے وہ اگر یہ روکتے ہیں تو یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہوگا, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سیکورٹی کے جو اہلکاران جو آفیسرز ہیں وہ ان کے اس غیر قانونی حکم کو نہیں مانیں. رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا, بظاہر بخلاہٹ تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو روکا گیا ہے, آج بھی یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ لینا چاہتے ہیں. کل بڑی اہم پٹیشن ہے, آپ لوگوں کی قانونی تیاری کیا ہے, کس طرح سے اگر یہ عدالت کے پیچھے رکتے ہیں تو پھر اگلا نہیں سن لیں, اگر یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ کل اتنی لیجسلیشن کرنے کے بعد آج اجلاس رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کا اجلاس انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ آج کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہیرا پھیری کوئی داؤ لگانے کی کوشش کریں. ہم بھی پوری طرح سے جو ہے وہ ویجیلنٹ ہیں. کل تاریخ ہے,
देखें हाई कोर्ट का फैसला, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता कि ये एतमाद का वोट लें। इनको एतमाद का वोट हर कीमत पे जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि नंबर इनके पास नहीं है। आपने 3000 अरब की करप्शन का जिक्र किया है, मोहम्मद सलाही बाहिर हैं, फरागोगी शहजाद अकबर बाहिर हैं, चौधरी परवेज रई और इमरान खान का नाम ECL में डालेंगे क्योंकि इस करप्शन में उनकी जानिब सारे खुले, और पुशरा बीबी का भी 3 नाम क्या ECL में डालने का आप एजेंडा पेश करेंगे कबीना में? देखें ECL में नाम जो है वो किसी अदारे की रिकमेंडेशन पे डाले जाते हैं। FIA और NAB का अदारा जो इस बारे में इंक्वायरी कर रहा है, उनके तरफ से रिक्वेस्ट आई तो वफाकी हुकूमत जो है वो इनका नाम ECL में डालेगी। राणा साहब ये बताएं कि आज आप बड़े अरसे बाद आए हैं पंजाब असेंबली में। कल भी मैं तो कल आया था, एक दिन बाद आया। बड़े अरसे बाद आप आए हैं पंजाब असेंबली में, तो आपका दाखिला बंद किया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है इसी असेंबली के अंदर? आप धड़ल्ले से आते थे और आज आप भी तो डले से आए हैं। नहीं तो अब भी तो मैं असेंबली के अंदर मौजूद हूँ, और अगर ये इस किस्म का कोई गैर कानूनी अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये खुद ही खसारे में रहेंगे, और इनके इस किस्म के इक़दामात जो हैं वो इनके लिए और ज़्यादा जो है वो इनके अंजाम के करीब करेंगे इनको। जी लास्ट क्वेश्चन। क्या PMLN ने मरियम नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने को एक्सेप्ट कर लिया? किसको जी? मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर। जी मरियम नवाज़ के सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने को पार्टी ने 100% नहीं 1000% जो है वो कबूल किया है। ये पार्टी का मुतालबा था। मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1.5 साल से पार्टी से और पार्टी लीडरशिप से ये मुतालबा कर रहा था कि मियाँ साहब अपनी बीमारी, अपने इलाज की वजह से बैरून मुल्क हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को और जो दूसरे हुकूमती मामलात हैं उसके लिए वो इतने ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हैं, और अल्लाह ताला ने कल उनको वो इज़्ज़त दी है जिसके वो सही तौर पे जो है वो हकदार थे। वो इंतहाई मुखलस और इंतहाई मेहनती इंसान है, और उसने जो है वो पिछले 7-8 माह जो है हर किस्म की जो है वो बात सुनने के बाद भी जो है वो अपनी मेहनत को और अपनी लगन से अपनी जो है वो कोशिश को जारी रखा, और अल्लाह ताला ने कल जो है उनको सुरखरू किया है। वो वहाँ पे मसरूफ़ थे। उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी और हमज़ा साहब भी जो है वो जेल में थे, मुकदमात में थे। तो ये पार्टी की बड़ी दरीना ये ख्वाहिश थी, डिमांड थी कि मरियम नवाज़ साहबा को, जो कि पार्टी में बिल्कुल एक लीडरशिप का दर्जा रखती हैं, जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कारकुन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा वोटर सपोर्टर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे ज़्यादा जो है वो और क्या चीज़ होती है। तो ये पार्टी का जो है ये डिमांड थी कि इससे पार्टी को तक़वियत मिलेगी, और ये डिमांड जो है पार्टी लीडरशिप ने जो है वो देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है। आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करने वाली, ये देर आए दुरुस्त आयद है, और ये फैसला जो है ये पार्टी के लिए नेक शगुन और पार्टी को जो है वो तंजीमी लिहाज से भी और पॉपुलैरिटी वाइज भी जो आगे लेके जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है उनके हाथ से चेयरमैनशिप जा सकती है तहरीक इंसाफ की। आपको लगता है मुस्तकबिल में वो चेयरमैन नहीं रहेंगे तहरीक इंसाफ? देखें जी, अगर वो नाअहल हो जाते हैं, अब मुझे आप ये बताएं कि जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? यानी जितनी गालियाँ, जितनी घटिया से घटिया गुफ्तगू उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका की है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? तो जब उन्होंने तौहीन की है तो उस तौहीन में जो है वो उन्हें सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट अगर सज़ा हो जाती है तो नाहल होंगे, और नाहल होंगे तो फिर चेयरमैनशिप से भी जाते रहेंगे। जी लास्ट जी एक बहुत बड़ा राज है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी इमरान खान के कहने पर हुई या किसी और के कहने पर? जी इमरान खान के कहने पे हुई। इमरान खान ने खुद उस केस को जो है वो मैनेज किया, और उसका सबूत ये है कि उस वक्त के IG इस्लामाबाद जो हैं, आज वो कहाँ पे है ये आपको मालूम होगा, उनको शहजाद अकबर ने रब्ता करके कहा कि ये एक थैला है, ये हम रखवा देंगे राना सनाउल्लाह के लॉज में, वो जब फैसलाबाद होंगे और जब वो वापस आएँ तो आप जाके जो है वहाँ से उसको रिकवर कर लें और मुकदमा दर्ज कर दें। उन्होंने इस बात से इनकार किया। उसके बाद जो है वो फिर ANF को
वज़ीर आज़म ने मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद जो है वो ये सारा काम मेरी गिरफ्तारी वाला या उस झूठे मुकदमे वाला जो है वो ये डाला गया। और उसके अलावा जो एक बात अब भी वो कर रहा है कि जी राना सनाउल्लाह ने बेशुमार कत्ल किए हैं, वो बेशर्म आदमी, अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए हैं तो ये झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ बनाने की क्या ज़रूरत थी? उन कत्लों की तफ्तीश करवाते और मुझे उनमें जो है वो गिरफ्तार करते। तो ये इस किस्म का जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा करने का जो है ये मास्टर है। तमाम गिरफ्तारियाँ, जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, आपके इल्म में है, जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई, ये खुद उस वक्त कहता रहा कि जी मैं करवा रहा हूँ, मेरे इख्तियारात में है। सारी गिरफ्तारियाँ जो हैं ये इसके कहने पे हुई हैं। ये आदमी जो है अगर ये इलेक्शन में कामयाब हो के बरसरे इक़्तिदार आता है तब भी इस मुल्क की तबाही होगी। ये अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएगा, इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा और वही जो है वो पॉलिसियाँ अपनाएगा जो उसने 3.5 साल पौने 4 साल अपनाई, जिससे मुल्क का जो है वो बैठा। अगर ये नाकाम होगा, बिल्कुल ये इलेक्शन रिज़ल्ट नहीं मानेगा। ये जो कह रहा है ना कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन जो है ये किसी मसले का हल नहीं होगा। ये इलेक्शन के बाद उसका रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा और फिर दोबारा से जो है यही गंद करेगा जो इस वक्त जो है वो कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की इकॉनमी को संभाला जाए। केयर टेकर सेटअप को मुल्क दे के तो मुल्क को डुबोया ना जाए, मुल्क को जो है वो उसकी इकॉनमी को संभाला जाए और इलेक्शन जो है वो वक्त पे हों और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक इसकी औकात और इसके अमाल जो हैं वो सारे अवाम के सामने होंगे और अवाम अपने वोट की ताकत से इस फितने का, इस फसाद का जो है कला कुमा करेंगे और इस मुल्क को जो है वो इस फितने से निजात दिलाएंगे। सर एक सवाल है सर, YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।